वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में महिलाओं के लिए सही दिनचर्या की, ताकि हार्मोनल संतुलन बना रहे और थकान, पीरियड्स की गड़बड़ी, मूड स्विंग्स और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सर्दियों में दिनचर्या और खानपान में छोटे छोटे बदलाव महिला हार्मोन्स पर बड़ा असर डालते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे सर्दियों में महिलाओं को कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए, हार्मोन बैलेंस रखने वाले आयुर्वेदिक सुझाव और किन गलतियों से बचना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सर्दियों में भी अपने हार्मोन्स को स्वस्थ रखें। सर्दियों में महिलाओं को कौन सी दिनचर्या अपनानी चाहिए ताकि हार्मोन संतुलन बना रहे। जैसे ही सर्दियां आती हैं वैसे ही शरीर और मन दोनों की गति बदलने लगती है। कई महिलाओं को लगता है कि ठंड बढ़ते ही उनका शरीर थोड़ा सुस्त होने लगता है, त्वचा रूखी हो जाती है, भूख बढ़ जाती है और नींद भी कभी कभी ज्यादा आती है। कई महिलाओं को महसूस होता है कि उनका मूड तेजी से बदल रहा है या मासिक चक्र पिछड़ने लगा है। यह अनुभव केवल संयोग नहीं है। सर्द मौसम शरीर में दोषों का संतुलन बदल देता है और यही बदलाव हार्मोनल स्थिरता पर प्रभाव डाल सकता है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि सर्दियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लय कई बार बदल सकती है और इंसुलिन संवेदनशीलता भी थोड़ी घट सकती है। आयुर्वेद इससे बिल्कुल विपरीत दिशा में नहीं जाता, बल्कि इसे अपने तरीके से समझाता है। आयुर्वेद कहता है कि सर्दी का मौसम कफ और वात को बढ़ाता है और अग्नि को अस्थिर कर सकता है। जब दोषों में यह उतार चढ़ाव होता है तब शरीर की धातुओं में भी परिवर्तन आता है और यही परिवर्तन मासिक चक्र, मूड, ऊर्जा और पाचन पर असर डालता है। इसलिए अगर आप सर्दियों में अपने हार्मोन संतुलन को स्थिर रखना चाहती हैं तो आपको एक ऐसी दिनचर्या अपनानी होगी जो शरीर को गर्म, हल्का और स्थिर बनाए रखे। उसी दिनचर्या की विस्तृत और व्यवहारिक गाइड है जिसे आयुर्वेद सदियों से सुझाता आया है। सर्दियां महिलाओं के हार्मोन पर कैसे असर डालती हैं। सर्द मौसम में वात और कफ दोनों बढ़ते हैं। वात शरीर की गति को नियंत्रित करता है और कफ स्थिरता देता है। जब दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं तो शरीर भारी और मन थोड़ा धीमा महसूस होने लगता है। इस स्थिति में पाचन अग्नि तेज तो होती है लेकिन कई बार असंगत भी हो जाती है। यही असंगति हार्मोनल उतार चढ़ाव को जन्म दे सकती है। आयुर्वेद कहता है कि महिलाओं के शरीर में अर्थवह स्रोतस बहुत संवेदनशील होता है। ये ताप, वात और अग्नि तीनों से प्रभावित होता है। जब सर्दियों में वात बढ़ता है तब मासिक चक्र की लय बदल सकती है। जब कफ बढ़ता है तब शरीर की गति धीमी हो सकती है और मन भी अधिक भारी हो जाता है। अग्नि अस्थिर होने पर पाचन मंद होता है और वही मेद धातु पर असर डाल सकता है। इन तीनों के मिलकर बदलने से हार्मोनल संतुलन कुछ हद तक हिल सकता है। यही कारण है कि सर्दियों में कई महिलाओं को चक्र अनियमित या मूड संवेदनशील महसूस होता है। क्यों सर्दियों में दिनचर्या बदलना जरूरी है। मन, शरीर और धातु का प्रभाव हर मौसम शरीर की प्रकृति को अलग दिशा में ले जाता है। सर्दियों में शरीर स्वभाव से भीतर की ओर सिमटता है। आप चाहें तो इसे प्रकृति का इशारा मान लें। ठंड में बीज भी धरती के भीतर छिपकर स्थिर रहते हैं और अपना ऊर्जा संचय बनाते हैं। मनुष्य का शरीर भी इसी नियम का पालन करता है। इसलिए सर्दियों में ऐसी दिनचर्या की आवश्यकता होती है जो बाहरी ठंड के बावजूद भीतर की गर्माहट को सुरक्षित रखे। जब आपका शरीर भीतर से गर्म और सक्रिय रहता है तब हार्मोनल संतुलन भी स्थिर रहता है। लेकिन अगर शरीर अत्यधिक ठंडा, सुस्त या भारी हो जाए तो ये संतुलन जल्दी बिगड़ सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए सर्दियों की दिनचर्या केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं बल्कि हार्मोनल स्थिरता का भी आधार बन जाती है। सर्दियों में महिलाओं का हार्मोन क्यों जल्दी असंतुलित होता है। मुख्य कारण, कई महिलाएं सर्दियों में अपने शरीर और मन दोनों में बदलाव महसूस करती हैं। ये बदलाव कई छोटे कारणों के संयुक्त परिणाम होते हैं जिन पर हम सामान्य दिनों में ध्यान नहीं देती। प्रमुख कारण: धूप कम मिलना, पाचन का उतार चढ़ाव, नींद का समय बदलना, गतिविधि कम होना, ठंडी चीजों का सेवन बढ़ जाना, वात का बढ़ना, त्वचा और शरीर का शुष्क होना। ये सभी कारण मिलकर कभी कभी हार्मोनल लय को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर धूप न लें तो मन थोड़ा भारी रहने लगता है और नींद भी ठीक से नहीं आती। ये स्थिति धीरे धीरे हार्मोनल संतुलन पर भी असर डाल सकती है। इसी तरह जब गतिविधि कम हो जाती है तो कफ बढ़ता है और शरीर सुस्त हो सकता है। सुस्ती का असर पाचन, नींद और मासिक चक्र पर महसूस किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में हार्मोन संतुलन के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख सोच, आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में शरीर को 3 बातों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है: गर्माहट, स्थिरता, पोषण। अगर ये तीनों चीजें दिनचर्या में सही तरीके से शामिल हों तो हार्मोनल संतुलन स्वाभाविक रूप से स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्दियों की दिनचर्या किसी एक उपाय पर निर्भर नहीं होती बल्कि उस संपूर्ण वातावरण पर निर्भर होती है जिसमें आप अपने शरीर को रखती हैं। जब आप शरीर को गर्म रखती हैं, नियमित रूप से तैलीय अभ्यंग करती हैं,
हल्का व्यायाम जारी रखती हैं और अग्नि को स्थिर रखने वाला भोजन लेती हैं, तब सर्दियों का प्रभाव संतुलित बना रहता है। सर्दियों की सुबह की दिनचर्या हार्मोनल संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय सर्दियों की सुबह आलस्य से भरी हो सकती है, लेकिन यही समय आपकी दिनचर्या का आधार तय करता है। महिला शरीर सुबह के समय बहुत संवेदनशील और ग्रहणशील होता है, इसलिए अगर आप सुबह की आदतों को ठीक कर लें तो हार्मोनल स्थिरता पूरे दिन बनी रहती है। सुबह की दिनचर्या: गुनगुना पानी, हल्का प्राणायाम, सौम्य योग, तिल के तेल से अभ्यंग। सुबह की धूप, हल्का नाश्ता। गुनगुने पानी से शरीर भीतर से गर्म हो जाता है। प्राणायाम मन को स्थिर करता है और योग रक्त प्रवाह को सक्रिय बनाता है। अभ्यंग सर्दियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वात को शांत करता है और त्वचा तथा नाड़ी मार्ग को पोषकता देता है। धूप शरीर में हल्की ऊर्जा भरती है और मन को हल्का रखती है। सर्दियों में महिलाओं के लिए उचित आहार: हार्मोन को स्थिर रखने वाली थाली। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों का भोजन थोड़ा गर्म, स्निग्ध और हल्का पचने वाला होना चाहिए ताकि अग्नि संतुलित रहे और कफ अत्यधिक न बढ़े। जब अग्नि स्थिर रहती है तब हार्मोनल प्रवाह भी सहज बना रहता है। सर्द मौसम में कई महिलाएं अधिक मीठा या भारी भोजन खाने लगती हैं। यह आदत जल्दी मेद बढ़ाती है और शरीर में सुस्ती पैदा करती है, जिससे कई बार मासिक चक्र प्रभावित होता है। इसलिए आहार को मौसम और शरीर दोनों के हिसाब से संयमित रखना महत्वपूर्ण है। क्या खाना चाहिए? गर्म सूप, मूंग दाल, गाजर, पालक, कद्दू, खिचड़ी, बाजरा, रागी, हल्दी, अदरक। क्या नहीं खाना चाहिए? ठंडी चीजें, तला भोजन, बहुत मीठा, भारी दुग्ध पदार्थ, मैदा। इन खाद्य पदार्थों से न केवल पाचन सुधरता है बल्कि शरीर हल्का और ऊर्जावान रहता है। कई महिलाओं को अनुभव होता है कि जब वे सर्दियों में सही मात्रा में गर्म भोजन लेती हैं तब उनका मूड भी सहज रहता है और चक्र भी नियमित होने लगता है। दोपहर की दिनचर्या: ऊर्जा और संतुलन दोनों का आधार सर्दियों में दोपहर वो समय है जब शरीर सबसे अधिक सक्रिय हो सकता है क्योंकि दिन का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। अगर इस समय सही आदतें अपनाई जाएं तो हार्मोनल संतुलन पूरे दिन स्थिर रह सकता है। दोपहर की आदतें: दोपहर का भोजन हल्का और पोषक। भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना, धूप में बैठना, गुनगुना पानी पीना। कई बार महिलाएं दोपहर में बहुत भारी भोजन कर लेती हैं जिससे शरीर तुरंत सुस्त हो जाता है। सुस्ती अग्नि को कमजोर कर देती है और पाचन अस्थिर हो सकता है। ये स्थिति हार्मोनल संतुलन के लिए बाधक बनती है। इसलिए दोपहर का भोजन हमेशा मध्यम और मौसम के अनुकूल होना चाहिए। शाम की दिनचर्या: मन की स्थिरता और नींद की तैयारी। सर्दियों की शाम जल्दी ढलती है। सूरज डूबते ही शरीर की गति स्वतः धीमी होने लगती है। ये समय शारीरिक गतिविधि को हल्का रखने और मन को शांत करने के लिए उपयुक्त है। शाम के उपाय: हल्का योग, गर्म पानी, तनाव कम करने वाली श्वास प्रक्रियाएं, हल्का सूप। डिजिटल गतिविधियों को कम करना: सर्दियों में तनाव का स्तर कई महिलाओं में बढ़ सकता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं और धूप कम मिलती है। तनाव हार्मोनल संतुलन को सीधे प्रभावित करता है। शाम को यदि आप अपनी गति धीमी कर लें और मन को शांत करने वाले उपाय अपनाएं तो नींद भी बेहतर आएगी और हार्मोन भी संतुलित रहेंगे। सर्दियों में नींद का महत्व: हार्मोन संतुलन पर गहरा प्रभाव। नींद को आयुर्वेद ने 3 स्तंभों में से एक माना है। सर्दियों में शरीर स्वभाव से अधिक नींद चाहता है, लेकिन कई महिलाएं इस आवश्यकता को अनदेखा कर देती हैं। नींद की कमी वात को बढ़ाती है और मन को अस्थिर कर देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब मन अस्थिर होता है तब अर्थवह स्रोतस भी प्रभावित हो सकता है। यह वो नाड़ी मार्ग है जो स्त्री स्वास्थ्य और मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। इसलिए नींद की गुणवत्ता सर्दियों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। नींद सुधारने के उपाय: सोने से पहले गर्म पानी, तिल के तेल से पैरों की मालिश, डिजिटल स्क्रीन से दूरी, मन को शांत करने वाली श्वास, कमरे में हल्की गर्माहट। जब आप नियमित रूप से अच्छी नींद लेती हैं तब शरीर हार्मोनल लय को स्वयं ठीक करने लगता है। सर्दियों में जड़ी बूटियां: हार्मोनल संतुलन के लिए प्राकृतिक सहायक। आयुर्वेद में अनेक ऐसी जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो सर्दियों में स्त्री स्वास्थ्य को विशेष समर्थन देती हैं। ये जड़ी बूटियां अग्नि को स्थिर करती हैं, वायु को शांत करती हैं और मन को संतुलित करती हैं। उपयोगी जड़ी बूटियां: शतावरी, अश्वगंधा, गुडुचि, दालचीनी, मुलेठी, सौंफ। शतावरी स्त्री स्वास्थ्य की सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटियों में से एक मानी जाती है क्योंकि यह अर्थवह स्रोतस को पोषण देती है। अश्वगंधा मन को शांत करती है और तनाव कम करती है, जिससे हार्मोनल संतुलन में सहायता मिलती है। गुडुचि सर्दियों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और अग्नि को स्थिर करती है। सर्दियों में हार्मोनल संतुलन के लिए सावधानियां: छोटी गलतियां बड़ा असर डाल सकती हैं। कई बार हार्मोनल असंतुलन किसी बड़े कारण से नहीं होता बल्कि दिनचर्या की छोटी छोटी गलतियों से धीरे धीरे बढ़ता है। बचने योग्य आदतें: ठंडा पानी, देर रात तक जागना,
भारी भोजन, सुबह धूप न लेना, लगातार बैठकर काम करना, नाश्ता छोड़ देना, इन आदतों से शरीर में वात और कफ दोनों बढ़ते हैं और यही परिवर्तन हार्मोनल प्रवाह को अस्थिर कर सकता है। ऋतु अनुकूल उपाय। सर्दियों में हार्मोनल स्थिरता को मजबूत करने वाली आदतें आयुर्वेद का एक सुंदर सिद्धांत है। जब आप ऋतु के साथ तालमेल बैठाती हैं तब शरीर अपने आप संतुलित रहने लगता है। सर्दियों में ये सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह मौसम शरीर की गति को स्वभाव से धीमा कर देता है। अगर आप अपनी दिनचर्या को मौसम के अनुरूप ढाल लें तो हार्मोनल स्थिरता बहुत सहजता से बनाए रखी जा सकती है। कई बार महिलाएं अनजाने में ऐसी गतिविधियां कर लेती हैं जो मौसम के बिल्कुल विरुद्ध होती हैं। इससे शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और यही मेहनत हार्मोनल थकान पैदा कर सकती है। ऋतु अनुकूल उपाय। बहुत ठंडे वातावरण में अचानक बाहर न निकलें। भोजन हमेशा गर्म लें। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीती रहें। सुबह की धूप अनिवार्य रूप से लें। सर्द रातों में हल्की मालिश नियमित करें। दिन भर की रफ्तार को बहुत तेज न रखें ताकि शरीर पर भार न बढ़े। इन उपायों से शरीर संतुलित रहता है और दोषों की हलचल कम होती है। इसका असर सीधे मन की स्थिरता और मासिक चक्र पर महसूस किया जा सकता है। सर्दियों में तनाव प्रबंधन। मन शांत होगा तो हार्मोन भी स्थिर रहेंगे। सर्दियों में कई महिलाओं का मन संवेदनशील हो जाता है। दिन छोटे होते हैं और धूप कम मिलती है जिससे मन में हल्की उदासी या बेचैनी बढ़ सकती है। तनाव हार्मोनल संतुलन पर सीधा प्रभाव डालता है क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर स्रोतस को संकुचित कर देता है। अगर मन शांत रहे तो शरीर भी शांति की दिशा में बढ़ता है। इसलिए तनाव प्रबंधन सर्दियों की दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। तनाव कम करने के उपाय। भ्रमरी प्राणायाम, श्वास की धीमी साधना, शाम को हल्का योग, मनपसंद संगीत, डिजिटल स्क्रीन की अवधि कम करना, रात में गर्म पानी की चुस्की। कई बार छोटा सा उपाय भी मन को शांत कर देता है। सर्दियों में अगर मन हल्का है तो शरीर हार्मोनल संतुलन को अच्छी तरह संभाल लेता है। सर्दियों में महिलाओं के लिए उपयोगी व्यायाम। हल्का पर प्रभावी। ठंड के मौसम में भारी व्यायाम की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में हल्का पर निरंतर व्यायाम हार्मोनल स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, अग्नि को सक्रिय रखता है और कफ के संचय को कम करता है। ये तीनों परिवर्तन हार्मोनल संतुलन के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। उपयोगी व्यायाम। तेज चलना, योग, सूर्य नमस्कार, हल्की दौड़, कंधे और पीठ के स्ट्रेच। ये व्यायाम शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड में बनने वाली जकड़न को कम करते हैं। जब शरीर खुला हुआ महसूस करता है तो मन भी हल्का होता है और हार्मोनल स्थिरता बनी रहती है। सर्दियों में पालन करने योग्य विशेष सावधानियां। कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिनका पालन सर्दियों में अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह मौसम दोषों को जल्दी असंतुलित कर सकता है। आवश्यक सावधानियां। बहुत देर तक खाली पेट न रहें। लगातार बैठकर काम न करें। सुबह उठते ही बहुत ठंडे जल से स्नान न करें। रात का भोजन देर से न लें। मीठे का सेवन सीमित रखें। धूप से बिल्कुल दूरी न बनाएं। इन सावधानियों को अपनाने से शरीर और मन दोनों हल्के रहते हैं और हार्मोनल प्रवाह अपनी प्राकृतिक लय में लौट आता है। निष्कर्ष। सर्दियां महिलाओं के लिए केवल मौसम का बदलाव नहीं लाती बल्कि शरीर की अंदरूनी गति और लय को भी बदल देती हैं। जब इस मौसम में वात और कफ दोनों बढ़ते हैं तब पाचन, मन और मासिक चक्र सभी प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि सर्दियों में सही दिनचर्या अपनाना हार्मोनल संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप सुबह धूप लेती हैं, गुनगुना पानी पीती हैं, हल्का व्यायाम करती हैं और आहार को गर्म तथा संतुलित रखती हैं तब शरीर स्वयं अपना संतुलन खोज लेता है। ये प्रक्रिया कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि धीरे धीरे बनने वाली आदतों का प्रभाव है। आयुर्वेद आपको यही सिखाता है कि मौसम के साथ तालमेल बैठाकर चलने से शरीर हल्का, मन शांत और हार्मोन स्थिर रह सकते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. क्या सर्दियों में महिलाओं में हार्मोनल बदलाव अधिक होते हैं? हाँ, क्योंकि इस मौसम में वात और कफ दोनों बढ़ते हैं और पाचन भी अस्थिर हो सकता है। इन सभी का मिलाजुला प्रभाव हार्मोनल प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। 2. क्या सर्दियों में गर्म भोजन हार्मोनल संतुलन में मदद करता है? हाँ, गर्म भोजन अग्नि को स्थिर करता है और पाचन सुधरता है जिससे हार्मोनल लय को समर्थन मिलता है। 3. क्या सर्दियों में व्यायाम जरूरी है? हाँ, हल्का व्यायाम कफ को नियंत्रित करता है और शरीर की गर्माहट बनाए रखता है जिससे हार्मोन स्थिर रहते हैं। 4. क्या तनाव हार्मोनल स्थिरता को प्रभावित करता है? हाँ, तनाव ऊर्ध्वाधर स्रोतस को संकुचित कर सकता है जिससे हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है। 5. क्या सर्दियों में अभ्यंग करना मदद करता है? हाँ, तिल के तेल से अभ्यंग वात को शांत करता है और शरीर में गर्माहट बढ़ाकर हार्मोनल संतुलन को स्थिर करने में मदद करता है।
दोस्तों, सर्दियों में सही दिनचर्या अपनाकर महिलाएं अपने हार्मोनल संतुलन को आसानी से बनाए रख सकती हैं। थोड़ी सी जागरूकता, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और स्व देखभाल थकान, तनाव और हार्मोनल गड़बड़ियों से बचाव में बहुत मददगार होती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप सर्दियों में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।